टिनी टॉयज लिमिटेड इशू 10 lakh rupees शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये कह रहे हैं इसी कि 10 लाख रुपए का शेयर्स, 10 लाख रुपए का शेयर्स, ये रुपीस में है बेटा, 100 रुपए का एक। तो बच्चे 10 लाख का शेयर डिवाइड बाई 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? तो 10,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए प्रीमियम पे, जो कि 20 रुपए का, और इस प्रीमियम को इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के साथ यानी फाइनल कॉल के साथ मांगा है। यहाँ देखिए 10, 40 और 50 मिला के ये 100 दिख रहा है मुझे। इसका मतलब इसमें प्रीमियम नहीं है, इसके साथ अलग से 10 रुपये ऐड होगा, तब प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट बनेगा और 50 में 10 रुपीज़ और ऐड करेंगे। आगे बढ़े तो लिखा है ओवर द पेमेंट ऑन एप्लीकेशंस वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एंड ये कहना चाह रहे हैं कि ओवर द पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ज़्यादा वर्ड टू बी अप्लाइड, जो अप्लाई किए गए हैं एप्लीकेशन जितना हमने इशू किया था, टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर द पेमेंट ऑन एक्सेस एप्लीकेशन एक्सीड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। कह रही जी जो एप्लीकेशन से ज़्यादा पैसा आया है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा, और अलॉटमेंट से भी ज़्यादा अगर पैसा हो जाए तो उसको आप रिटर्न कर देंगे। फिर से समझिए, कह रहे ओवर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जो ओवर पेमेंट आ जाए टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उस पैसे को कहाँ एडजस्ट कर देंगे हम? अलॉटमेंट में। एंड ओवर द पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर वो जो पेमेंट एप्लीकेशन पे आया था वो अलॉटमेंट से भी ज़्यादा हो जाए तो अब आप क्या करेंगे? उसको रिटर्न। मतलब हम पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं ना, तो एक्सेस एप्लीकेशन निकालते हैं, उसे अलॉटमेंट से एडजस्ट करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट से अगर ज़्यादा पैसा होता है तो हम रिटर्न कर देते हैं, कम होता है तो उसी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। यहां तक तो इन्होंने वही बात बताई। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। कह रहे इशू जो हमने शेयर्स किया था वो 13,000 शेयर जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, 13,000 शेयर ज्यादा आ गए बेटा। कितने ज्यादा आ गए? 13,000 शेयर ज्यादा आ गए। तो इस हिसाब से टोटल कितने आ गए भाई? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किया था कितने? 10,000, 13,000 ज्यादा आ गए, तो आपके पास जो पैसा अप्लाई करते वक्त आया वो 23,000 शेयर्स के आए हैं। टोटल अप्लाइड 23,000। एप्लीकेंट्स फॉर 12,000, कह रहे जी उनमें से टोटल 23,000 है, उसमें से 12,000 शेयर्स वाले को हमने बोला भाई साहब आप 1,000 से काम चला लो। एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000, उनको हमने दिए हैं 1,000 शेयर्स। एंड एप्लीकेंट्स यानी अप्लाई करने वाले जिन्होंने 2,000 शेयर्स अप्लाई किए थे वर सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट, उनको एक माफीनामा हमने भेजा कि जी हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे। तो भाई हमारे पास हमने जो शेयर्स दिए 13,000, 12,000 वाले को 1,000 दिए, 2,000 वाले को तो हमने मना ही कर दिया, और बाकी जो बच गए उनको हमने शेयर्स दिए होंगे। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, pass the necessary entries of company's book to record the above transaction, also prepare the balance sheet। जर्नल एंट्री बोला, बैलेंस शीट तो हम अभी बनाना सीख ही नहीं रहे, ये तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री पे फोकस कर रहे हैं। तो बेटा इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लीजिए बेटा एडजस्टमेंट टेबल पे ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट टेबल में हमें ये समझ में आया कि जो अप्लाइड है वो टोटल अप्लाइड है हमारे पास 23,000, और जबकि हमने शेयर इशू कितने किए थे बेटा? तो जितना आप इशू करते हैं अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए तो उससे ज़्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते। आपने जितना इशू किया उतना ही अलॉट करेंगे, उससे ज़्यादा अलॉट कर ही नहीं सकते। तो भाई 23,000 टोटल शेयर है तो आप तो देंगे सिर्फ 10,000 तक शेयर्स। लेकिन क्वेश्चन ने आपको कुछ कहानियां सुनाई, उन्होंने बोला कि जो 12,000 शेयर्स अप्लाई जिन्होंने किया है उनको हम कितना देंगे सर? 1,000 देंगे। तो बच्चे ये कहना ये चाह रहे हैं कि 12,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था उसको आप 1,000 देंगे। इधर देखो पहले बेटा। उसके बाद कहानी में ये बताया उन्होंने कि जिन्होंने 1,000 शेयर्स के बाद बोला कि 2,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था
उनको हम मना कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास तो शेयर्स है ही नहीं जी, आपके लिए कुछ नील, उसको हम कुछ भी नहीं दे रहे। बात समझ में आई? तो जिसको आप कुछ नहीं देंगे उसके पैसे का क्या करेंगे फिर? उसे तो वापस करना पड़ेगा ना। तो टोटल 23 था, अभी तक कितने का हिसाब किताब कर लिया हमने? 14,000। भाई 23 में से हमने 14 का डिस्कशन कर लिया, अब कितना बच गया सर? तो इस 9,000 वाले को हमें शेयर्स कितने देने रह गए हैं हमारे पास? भाई 10 में से एक ऑलरेडी दे चुका हूं, तो बच कितना रहे? तो 9,000 वाले को, इसका मतलब है कि मैंने 9,000 दिया होगा। सर कम भी दे सकते, बेटा कम देंगे तो फिर तो 10 से कम हो जाएगा। तो कम तो नहीं दिया है, दिया तो नहीं है, 9,000 वाले को हमने 9 दिया। अब आते हैं एप्लीकेशन रिसीव। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एप्लीकेशन कितने का था बेटा? ये 10 का था, सॉरी, एप्लीकेशन कितने का था बेटा? 10 का था। तो जब एप्लीकेशन पे आपको पैसे आएंगे, तो जो आपने अप्लाइड किया था उसमें आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे सर? 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सर आपके 1,20,000। वही 2,000 वाले ने कितने दिए होंगे सर? 20,000। 9,000 वाले ने कितने दिए होंगे सर? 90,000। और 23,000 का टोटल अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2,30,000। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव जो हुआ है वो 2,30,000 हुआ है टोटल। अब एप्लीकेशन मनी ड्यू की करें, इसका ड्यू का मतलब है जितने शेयर्स आपने जिनको दिए उसके उतने पैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन ड्यू की बात करूं तो 1,000 के हिसाब से, अलॉटेड के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव वाला जो पैसा था 3 रुपए करके, 10 रुपए करके था। तो 1,000 इंटू का 10 कितना हुआ बेटा? ये बात समझ में आई? भाई एप्लीकेशन जो आपका ड्यू हो रहा है कितने करके हो रहा है, और एप्लीकेशन रिसीव भी कितना हुआ? 10 के हिसाब से हुआ। तो सर 2,000 वाले पे, सॉरी 2,000 वाले पे एप्लीकेशन के कितने पैसे आए? 20,000 आए। कितने आए सर? नहीं सर, आए 20,000, लेकिन हमने इसको ड्यू कुछ भी नहीं करा सर, इसका तो हमने पैसे लेने ही नहीं है। इसके पैसे कहाँ जाएंगे बताओ? सीधा इसका पैसा पूरा का पूरा 20,000 क्या हो जाएगा सर? रिफंड हो जाएगा, इसके पैसे हम वापस करेंगे। बताइए टेबल समझ में आया यहाँ तक? भाई 12,000 वाले ने एप्लीकेशन कितना दिया? 1,20,000 रुपये दिए। 10 रुपये का एप्लीकेशन था, तो 12,000 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 आया। शेयर अलॉटेड में 1,000 शेयर्स है, तो उसके तो बनते थे 10,000 सिर्फ। तो अगर मैं एक कैटेगरी को कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब बताइए एक्सेस एप्लीकेशन कितना बेटा? 1,20,000 दे रहा है, जब इसका बन कितना रहा था? सिर्फ कितना ज्यादा है बोलो? तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन हो गया जी 1,10,000। अब आते हैं सर अलॉटमेंट में ड्यू कितना हो रहा है। तो बेटा अलॉटमेंट एक्चुअली में है कितने का, पहले तो इसके बारे में हमें बात रखनी पड़ेगी। तो अलॉटमेंट को आप देखिए 40 का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम है, तो टोटल मिला के अलॉटमेंट है कितने का? 50 का। तो आप अगर अलॉटमेंट पे पैसे मांगेंगे तो क्या अप्लाइड शेयर के हिसाब से मांगेंगे, अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से? तो 1,000 इंटू का 50 कितना हुआ? और जबकि आपके पास पैसे कितने आए हुए हैं सर? बोलो। आपके पास तो 1,10,000 रुपए तक आया हुआ है, तो क्या कंपनी पूरा 1,10 एडजस्ट करवा देगी अलॉटमेंट में? भाई 50 से आधा एडजस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50 एडजस्ट हो जाएगा, बाकी कितने बच गए इसके? 60,000। ये आप इसका रिफंड कर देंगे। बताइए बात समझ में आई? क्लियर है जी? सर ये जो 60 था हम फर्स्ट कॉल में ले लेते, फाइनल में लेते। क्वेश्चन ने बोला था कि अगर अलॉटमेंट से ज्यादा होगा तो रिफंड कर देना, तो हमने रिफंड कर दिया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? हम फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन बोलेगा तभी करेंगे, अगर मना कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। बताइए जी समझ में आ गई बात? यहाँ पे हमने क्या किया, ये 50,000 का अलॉटमेंट ड्यू था, मतलब हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट 50 का ही मांगना था। उसके पैसे ऑलरेडी 1,10,000 रुपये आए हुए हैं, तो हम 50,000 तक रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पैसा जो भी बन रहा है उसको हम क्या करेंगे सर? रिफंड कर देंगे। अब इस 2,000 वाले का तो सारा पैसा रिफंड करेंगे कि उसको, इसको तो एक भी शेयर्स नहीं दिए। इस वाले की बात अगर करें 90,000 वाले की, तो इसका तो ड्यू अमाउंट भी कितना हो रहा है सर? 90,000। एक्सेस है कुछ क्या? नहीं है, ना अलॉटमेंट ड्यू होगा इस पर ना कुछ। अब मैं आपसे बात करूं एप्लीकेशन, बताइए टोटल ड्यू कितना हुआ सर? एप्लीकेशन ड्यू कितना हुआ? एक्सेस एप्लीकेशन कितना?
अलॉटमेंट जो एडजस्ट हुआ कितना हुआ, और रिफंड कितना, ये बात समझ में आई। सर इसका टोटल करिए बेटा, इसका अलॉटमेंट का ड्यू मैंने टोटल इसलिए नहीं किया क्यों, जरूरत नहीं, क्यों अलॉटमेंट ड्यू जो है ना एक्चुअल में इसके हिसाब से होगा, रियल में सभी से पैसे मांगेंगे ना, हम यहाँ पे तो बस एडजस्टमेंट के लिए हमने ये निकाला था, तो इसका टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये नोट करिए, इसके हिसाब से हम एप्लीकेशन की एंट्री कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें, करो बेटा जल्दी लिखो। और उसके बाद एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी। जब एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे तो एंट्री याद दिला दूं एप्लीकेशन रिसीव की, जिन नालायकों को याद नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं है तो सिर्फ शेयर्स है, आप एप्लीकेशन की एंट्री यही करेंगे। अब एप्लीकेशन रिसीव एक्चुअली में हुआ कितने कैसे, ये अमाउंट गिवन है सर एप्लीकेशन रिसीव में ध्यान दीजिए बेटा, इधर इधर देखो इधर तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आपका 2,30,000 रुपये का, ये रिसीव। और सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, चूंकि इसमें ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, एक्स्ट्रा जो पैसा आया था वो अलॉटमेंट में गया था, और उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा आ गया था वो रिफंड हमने किया है, तो इसलिए शेयर कैपिटल के बाद हमें क्या लिखना पड़ा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो पैसे हम रिफंड करेंगे वो किस नाम से लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो टोटल आपके पास 2,30 आए थे, जिसमें से 1,00,000 रुपये शेयर कैपिटल का हो गया, 50,000 रुपये जो एक्सेस था वो आ गया जी आपका अलॉटमेंट का, और 80,000 जो आपका था वो रिफंड का आ गया। यहाँ पे समझ में आ गई बात, नोट कीजिए इसको। ये नेट नोट कर चुके। सेकंड एंट्री किस बात की होगी सर, अलॉटमेंट ड्यू विद प्रीमियम है, ध्यान रखना है, और एंट्री कीजिए सर, अलॉटमेंट ड्यू विद प्रीमियम की एंट्री कीजिए। तो सर अलॉटमेंट ड्यू में हमने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल भी प्रीमियम पे था, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन ने यहाँ पे फाइनल बोला है, सीधा फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं है बेटा, इसको फर्स्ट हटा के ना फाइनल ही लिख देना सीधा, फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम अमाउंट की बात करेंगे। फाइनल कॉल तक आप ये एंट्री लिख लीजिए। आइए जी, अब आइए अलॉटमेंट की एंट्री करें। अलॉटमेंट में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, भाई आपको अप्लाइड का यूज़ सिर्फ एक ही जगह करना है, वो है एप्लीकेशन मनी। उसके बाद अप्लाइड शेयर का यूज़ कहीं नहीं होता बेटा, हर जगह क्या यूज़ होता है, अलॉटमेंट। तो अलॉटेड शेयर जो है आपके पास वो टोटल 10,000 थे, और एप्लीकेशन जो है आपका, सॉरी अलॉटमेंट जो है उसी 10,000 पे आप मांग रहे हैं। और ये कितने का है, ये है बेटा 40 + 10 है, तो 40 का शेयर कैपिटल हो गया, 10 का आपका प्रीमियम हो गया, ये वैल्यू हो गई जी 50। इसे आप लिखेंगे तो ये आ गया आपका 5 लाख, यहाँ वैल्यू आ गई बेटा आपकी 4 लाख, और ये आ गया बच्चे आपका 1 लाख। अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में आप लिखेंगे ये 5 लाख,
माइनस करेंगे। सर माइनस क्यों करेंगे? बेटा माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट में कितना मिल चुका था एप्लीकेशन के टाइम पे 50,000, तो वो हम माइनस कर देंगे। और ये आ गया जी 4 लाख, 4,50,000। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई सर। अलॉटमेंट के बाद आ जाइए सर फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल में भी हमारे पास वही है बेटा 10,000 शेयर्स। यहाँ पे हमने वही 10,000 लिखा, और ये 50 + 10 है, कितना है जी ये 6 लाख, और ये आया जी 1 लाख। अब अगर मैं रिसीव की बात करूं तो यहाँ पे अमाउंट पूरा आपका 6 लाख आएगा सर। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी ने डिफॉल्ट किया, कोई भी कॉल इन एरियर वगैरह नहीं है। और जो पैसे एक्स्ट्रा दिए भी थे इन्होंने, तो वो तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए थे, तो फाइनल कॉल तो इनसे पूरा लेंगे हम। बताइए जी, समझ में आ गई बात यहाँ तक? मैं तो डर गया था यार। कर लिया जी।